एक खुशहाल दिन था। चिंटू पिंटू उनके रोबोट के साथ थे। उनके तीनों ही रोबोट गांव पर नजर रखे हुए थे। पर अचानक वाइवन को कुछ होने लगा। उन रोबोट्स को अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? सभी के सभी रोबोट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। रहस्यमय तरीके से सभी रोबोट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अरे नहीं, ये रोबोट अपने आप डीएक्टिवेट कैसे हो गए? चिंटू, हमें इन्हें चेक करना होगा। पिंटू, हमारे रोबोट को क्या हुआ होगा? चिंटू, मुझे लगता है उनमें कुछ खराबी आ गई है। हमें उनको जल्दी से ठीक करना होगा। पिंटू उन्हें स्कैन करने लगा, पर अचानक रोबोट में एक रोशनी चमकने लगी। चिंटू पिंटू उस रोबोट के पास चले जाते हैं और वहाँ अचानक ब्लास्ट होने लगा और चिंटू पिंटू वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो दोनों एक रहस्यमय जगह पर चले जाते हैं, पर वो बेहोश थे। अरे ये प्राणी कैसे है? इन्हें तो मैंने पहली बार देखा है। मैंने अपनी जीवन में ऐसे जीव नहीं देखे कभी। चिंटू पिंटू इन सब को देखकर डरने लगे। कौन हो तुम लोग और हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो? हमें कुछ मत करो, हम पृथ्वी से आए, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सीधे सीधे बता दो कि तुम किस लिए आए हो, नहीं तो मारे जाओगे। अभी हमें यह भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ हैं। सच में हमें नहीं पता। कैद कर लो इन लोगों को। वो लोग चिंटू पिंटू को कैद करके एक पिंजरे में रख देते हैं। उसी समय उस जगह एक राक्षस आ जाता है। आइए सरदार जी, आइए, आपका स्वागत है। आज मुझे पेट भर खाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम में से एक को मैं खा जाऊंगा। हमें माफ कर देना बच्चों, यह हमारी मजबूरी है। यह रहा खाना आपका सरदार जी। अरे वाह, ये तो नए प्रकार के जानवर लगते हैं। इन्हें खाने में तो आज मजा आ जाएगा। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज सिर्फ तुम मरने वाले हो। पर चिंटू पिंटू का रोबोट वहां पर आ जाता है। यस, हमारा रोबोट आ गया। अरे आज तो नई नई चीजें देखनी पड़ रही है। यह क्या है? इनका से आती है लगता है। वो राक्षस रोबोट को मारने के लिए खड़ा होने लगा और यहाँ दूसरी तरफ रोबोट भी तैयार था। तुम लोग इन लोगों की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लगता है इन लोगों को भगवान ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए। रोबोट, इस राक्षस को खत्म कर दो। रोबोट जाओ, उसे खत्म करके हमें यहाँ से आजाद करो। और यहाँ चिंटू पिंटू के रोबोट और उस राक्षस में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस को हराने की कोशिश कर रहा था, पर राक्षस भी शक्तिशाली था। वो चिंटू पिंटू के रोबोट को नीचे गिरा देता है। राक्षस और रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पर वार करने लगा। इस वजह से वो रोबोट हार जाता है। अरे नहीं, ये लोग तो हार गए। तुम्हारा रक्षक तो हार गया। अब तुम लोग कैसे बचोगे मेरे हाथ से? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? और राक्षस चिंटू पिंटू की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनके पास जाता है उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। मैं उन्हें छूने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम सब मेरे अंदर हो, मेरे अंदर की दुनिया में। गोरिल्लो, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर कल तक ये लोग मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जी सरकार, हम लोग समझ गए और आपको आपका खाना भी मिल जाएगा। इतना कह के वो राक्षस वहां से चला जाता है। बच्चों, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे इस रक्षक को भी ले जाओ। हम पर मुसीबत मत लाओ। रोबोट, तुम्हें हमारे लिए खड़ा होना होगा। रोबोट, ये तुम्हारी दुनिया है, यहाँ पर तुम राजा हो, बाकी कोई भी नहीं। यह सारी बातें रोबोट सुन पा रहा था। तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो। रोबोट, खड़े हो जाओ। लगता है ये बच्चे पागल हो गए हैं, दिमाग विमाग की बातें कर रहे हैं। फिर रोबोट खड़े होने की कोशिश करने लगा। मदद करो बच्चों, हर रोज वो एक ना एक हमारे साथी को खा जाता है। हाँ सर, ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। याद रखना, उसे तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर हराना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मार देगा और इन्हें भी मार देगा। जी सर, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगले दिन वो राक्षस उस जगह आ जाता है।
पर वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं था, सारा इलाका सुमसाम था। यह देख के वो राक्षस बहुत चौंक जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगा। अचानक एक गोरिल्ला सामने आकर उसकी तरफ कुछ फेंक देता है। राक्षस नीचे गिर जाता है। अब हरा के दिखाओ हमारे रोबोट को। राक्षस खड़ा होने लगा पर उसकी शक्तियाँ पहले से कम थी। रोबोट, अब उसे मारो। वो जड़ी बूटी के कारण वो कमजोर है, अब उस पर लगातार वार करो। तब वो रोबोट और उसका डुप्लीकेट उस पर हमला कर देते हैं। अब तुम नहीं हरा पाओगे मुझे। राक्षस खड़ा हो जाता है और वो रोबोट पर हमले करने लगा, पर इस बार रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर रहा था, पर राक्षस रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट अपनी डुप्लीकेट बनाओ और उस राक्षस को मार दो। रोबोट जल्दी करो, उस पेल का असर खत्म हो रहा है। तब वो रोबोट अपनी दिमाग की शक्ति से अपनी डुप्लीकेट बना देता है और उस राक्षस पर एक घमासान वार कर देता है। वो राक्षस एक ही वार में ढेर हो जाता है। आखिरकार इन लोगों ने हमें इस राक्षस से आजाद करा ही दिया। हमने इन्हें तो बचा लिया, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए पार्ट 2 और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक गांव में चिंटू और पिंटू नाम के 2 बच्चे रहते थे। वो बहुत होशियार थे। रोबोट एक्टिवेट। यस सर, अल्फा 1 इज रिपोर्टिंग। यस, आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए। सर, अल्फा 2 भी तैयार हूँ। पिंटू, आखिरकार हम लोग इसमें कामयाब ही हो गए। हाँ चिंटू, हाँ। चिंटू पिंटू उन रोबोट का इस्तेमाल करके कई चोरों को पकड़ लेते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं। आपके बच्चे ने तो कितना अच्छा काम किया है इन चोरों को पकड़ के। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। इंस्पेक्टर जी, इनको मत छोड़ना, इन चोरों को कुत्ते की तरह पीटना। ठीक है तो राम जी, अब इन्हें ले जाते हैं हम लोग। वो इंस्पेक्टर उन चोरों को लेकर वहां से निकल जाता है। चिंटू पिंटू के पापा पास की एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी पर थे। आज का कंपनी का सारा काम हो चुका है, अब तुम लोग घर चले जाओ। मैं बड़े साहब से मिलकर आता हूँ। मियाँ, हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलती, अब हमें बहुत सारे लेबर की जरूरत होती। हम यहाँ के पास के गांव पर कब्जा कर लेंगे, वहाँ का हर आदमी हमारा गुलाम होगा। बहुत अच्छा प्लान है, कम खर्चे में हमारा सारा काम हो जाएगा। यह सारी बातें चिंटू पिंटू के पिताजी बाहर से सुन रहे थे। अरे नहीं, उस सुपरवाइजर ने हमारी सारी बातें सुन ली, उसे मारने के लिए हमारे रोबोट भेजो। पर चिंटू पिंटू के पापा अपनी जीप लेकर वहां से निकलने लगे। मुझे जल्दी से जाकर यह सब अपने गांव वालों को बताना होगा और मुझे मेरे बच्चों को भी बचाना होगा। जाने दो उसे, कब तक भागेगा? हमारे रोबोट उसे मार ही देंगे उसके गांव में जाके। मुझे जल्दी से अपने गांव पहुंचना ही होगा। चिंटू पिंटू के पापा बहुत तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उसी गांव के जॉनी और बको वहां पर थे, उनके पास भी 2 रोबोट्स थे। अरे यहाँ पर तो बकू और जॉनी है, इनके पास भी तो रोबोट है। क्या मुझे इनसे मदद मांगनी चाहिए? जॉनी देखो, चिंटू और पिंटू के पापा आए हैं। जॉनी और बकू, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या हुआ अंकल जी, आपको क्या मदद चाहिए हमसे? चिंटू पिंटू के पापा अपनी कंपनी के मालिक के बारे में और उनके प्लान के बारे में बकू और जॉनी को बताने लगे। और यहाँ दूसरी तरफ वो रोबोट्स गांव में आकर तबाही मचाने की शुरुआत कर देते हैं। उस गांव में पहले से ही 2 आर्मी ऑफिसर अपनी रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे। सर, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कोई अनजान रोबोट्स है। आर्मी वालों, तुम लोग होगे हमारा पहला शिकार। अल्फा जिगर, इन रोबोट्स के बारे में हमें बेस पर रिपोर्ट करना होगा। पर तब तक वो रोबोट उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। चिंटू और पिंटू अपने रोबोट लेकर वहां पर आ जाते हैं। चिंटू, ये रोबोट हमारे गांव में कैसे आ गए? लगता है वो रोबोट हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए आए। रोबोट उन पे अटैक करो। और यहाँ पर उन सभी में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई।
सभी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को मारने लगे। कौन किस पे भारी पड़ रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चिंटू के रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रोबोट्स को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर उस कंपनी वालों के रोबोट बहुत ही ताकतवर थे, वो उन्हें हरा देते हैं। तुम लोगों की तलाश थी हम लोगों को। तुम्हारे पापा कहाँ है? कहाँ छुप कर बैठा है वो? हमारे रोबोट को भी तुम दोनों ने मार दिया। हमारे पापा की तुम लोगों को क्या जरूरत है? चिंटू पिंटू को बचाने के लिए उनका एक रोबोट खड़े होकर उन पर वार करने लगा। चिंटू पिंटू वहां से भाग गए। चिंटू पिंटू रोबोट की आड़ लेकर यहाँ से भाग गए। जब तक तुम यहाँ अपने पापा के साथ नहीं आओगे तब तक मैं इस गांव को बर्बाद करता रहूंगा। चिंटू अब हम क्या करेंगे? ये रोबोट तो हमारे गांव को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। हमें किसी और की मदद लेनी होगी, हमारे रोबोट तो खराब हो गए। पर चिंटू हम किसकी मदद ले सकते हैं? वो कंपनी का रोबोट गुस्से में आकर उस चिंटू पिंटू के रोबोट को दूर फेंक देता है। अरे नहीं, उन लोगों ने तो हमारे रोबोट को फेंक दिया। पिंटू चल चिंटू अपने रोबोट ले लेते हैं चुपके चुपके। सर, मुझे सिग्नल मिले कि हमारे गांव से 2 ऑब्जेक्ट बहुत ही गति से बाहर की तरफ फेंके गए हैं। वो यहाँ पास ही में गिरने वाले हैं। बकू कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ अंकल जी चलिए। बकू और जॉनी भी उन रोबोट्स को ढूंढ लेते हैं। वो रोबोट सीधे जंगल में आकर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो चिंटू पिंटू के ही रोबोट्स है। बकू चिंटू पिंटू मुसीबत में है, हमें जल्दी से जाना होगा। कोई जरूरत नहीं, वो देखो चिंटू और पिंटू। पिंटू देख, वहाँ पर पापा है। अरे वाह, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। चिंटू पिंटू अपने गांव में क्या क्या हुआ वो सब उसके पापा और बकू और जॉनी को बताने लगे। जॉनी और पिंटू रोबोट को ठीक करके हमारे लिए बैकअप भेज देना। तुम आगे जाकर उन रोबोट्स को संभालो, मैं रोबोट ठीक करके तुम्हारे लिए बैकअप भेज दूंगा। बकू और चिंटू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। उन रोबोट्स में गांव में काफी तबाही मचा दी थी। चिंटू और बकू अपने रोबोट के साथ गांव में आ जाते हैं। अब मैं आ चुका हूँ। तुमने मेरे गांव को और मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ दी है। आ गए मरने के लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रोबोट जाओ, उस रोबोट को खत्म कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई रोबोट अच्छाई के लिए लड़ रहा था तो कोई रोबोट बुराई के लिए। अच्छा तो पावरफुल हो, C2 हमला करो। वो रोबोट दूसरे रोबोट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके एक ही किक से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब बस हो गया तुम लोगों का खेल। अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे रोबोट को भी खत्म कर दूंगा। रोबोट उसे भी मत छोड़ो, उसका भी छोटा छोटा पीस कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे को मारने लगे। बुरा रोबोट अच्छे रोबोट पर भारी पड़ने लगा, उस पर घातक वार करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। पर तब तक बैकअप रोबोट आ जाता है। बुरा रोबोट बहुत ही ताकतवर था, पर वो लड़ रहा था। बैकअप रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बुरा रोबोट भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, पर आखिर में बुरा रोबोट अच्छे वाले रोबोट को हरा ही देता है। पर तब तक चिंटू का भी रोबोट वहां पर पहुंच जाता है। चिंटू के रोबोट के एक ही वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिरकार हम लोग जीत ही गए।